नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 45। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। लैंड स्कैम मामले में लंबी पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया है। अब से कुछ देर पहले ये खबर निकलकर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कारकेड को भी जमा करवा दिया गया था। अब एक और अपडेट जो निकलकर सामने आई है, कुछ देर पहले तक जो चर्चा थी, कुछ बातें हो रही थी कि सारे विधायक सत्ता पक्ष के वो 7:50 में राजभवन जाएंगे। 7:50 का समय मिला था, अब उस समय में संशोधन हुआ है। वो समय 9 से 9:30 का कर दिया गया। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक सारे विधायक राजभवन पहुंचेंगे और बातचीत होगी। तमाम अपडेट लेकर, तमाम जानकारियों के साथ सीधे सीएम आवास से हमारे दो सहयोगी चित्रंजन और धनंजय लगातार बने हुए हैं। हम सबसे पहले धनंजय का रुख करेंगे। धनंजय, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल वहां क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या चौकसी देखने को मिल रही है? भी कर देगी, क्योंकि इसमें सरकमस्टांसेस ये होता है, जब ईडी अधिकारी किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं तो होम मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म करना होता है, अपने आला अधिकारियों को भी इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन बहरहाल जो जानकारी निकल के आ रही है कि जो राज्यपाल से मिलने का जो समय था 7 से 7:50 का, वो टाइम चेंज होकर 9 से 9:30 बजे के बीच में विधायक मिलने के लिए जाएंगे। टाइम चेंज हो चुका है। राज्यपाल से मिलने के लिए जो समय दिया गया था, समय में बदलाव हो चुका है। हम पीछे तस्वीर दिखाने को बोलेंगे, अखिलेश की सुरक्षा व्यवस्था को तस्वीर दिखाई, पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया इस रोड को। रोड को सैनिटाइज करने का मतलब यही है कि जब अधिकारी डीसी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, मुख्य सचिव सब अंदर गए थे, उसी समय कयास लगाया जा रहा था कि कुछ बहुत बड़ा अंदर हो चुका है। अब बहरहाल ये कवायद चल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जब गिरफ्तार करके रखेगी कहां, क्योंकि जब अभी रात का समय हो और हो सकता है कि उनकी उस तमाम बातों को डिस्कशन हो रहा हो, अपने आला अधिकारियों से बातचीत भी हो रही है। क्योंकि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तार करने के बाद जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर अपने आला अधिकारी को भी इन्फॉर्म करते, गृह विभाग को भी इन्फॉर्म करते हैं। मुख्यमंत्री का पद होता है, मुख्यमंत्री पद से को लेके बहुत सारे जो लॉ एंड जो ऑर्डर होता है, उसको सिचुएशन को भी बहाल रखने की भी कहा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे जेएमएम कार्यकर्ता चारों ओर रांची के बाहर खड़े हैं और वो उस सिचुएशन को संभालने के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था की भी बातों को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजें पुष्टि होगी। आधिकारिक तौर से तभी पुष्टि करेंगे कि सभी लॉ एंड व्यवस्था हो या तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दिया जाएगा। उसके बाद उनकी पुष्टि आधिकारिक तौर पे की जाएगी। लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, जो ईडी ने जो सवाल किए थे, वो एक भी सवाल के आंसर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं दे पाए थे और उन सवालों को जवाब जब नहीं दे पाए तो ईडी को शक हुआ और उसी समय उन्होंने हिरासत में ले लिया, जो सोर्सेज से जानकारी है। और कुछ देर में वो कंफर्मेशन भी ईडी की और आधिकारिक तौर से ईडी की तरफ से वो जारी हो जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो उनको रखने की जो व्यवस्था होती है, ईडी अधिकारी उनको रखेंगे कहां, वो तमाम चीजों पर भी ईडी अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। और डिस्कशन करने के बाद उन तमाम बातें चीजें देखिए, घटना करीबन 8, अब जो टाइम हो रहा है आयुष 7:45 यानी 1:15 में ईडी अधिकारी सीएम आवास के अंदर गए थे और अभी लगभग 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। और 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ होने के बाद ईडी के अधिकारियों ने जो सवाल पूछे थे और सवाल पूछने के दौरान ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सही जवाब नहीं दिया। वो सवालों से हम अपने सहयोगी चित्रंजन का रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है। अब सवाल यह है कि 14 दिनों तक ईडी उन्हें हिरासत में ले सकती है। क्या सुरक्षा के इतने इंतजाम है? क्योंकि एक सूबे के मुख्यमंत्री, इतने बड़े पद पर पदासीन हुए मुख्यमंत्री को पहली बार भारत के इतिहास में हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। और दूसरी बात जो खड़ी हो रही है, जो सवाल यहां सामने आ रहा है, वो सवाल यह है कि क्या ईडी के अधिकारियों के पास इतनी सुरक्षा व्यवस्था है कि अगले 14 दिनों तक या फिर अगले जितने दिनों तक भी रखना चाहेंगे मुख्यमंत्री को, वो चौकसी के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ रख सकते हैं? वाले से जो बातें, जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी ने डिटेन कर लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अगला जो कदम होगा वो राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। क्योंकि जब विधायक जो बस से बुलाए गए, उन बसों में बैठकर विधायक जाएंगे और मुख्यमंत्री का इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार, नए चेहरे की तलाश होगी। लेकिन बड़ा सवाल, कोई नया चेहरा होगा कौन? पहला नाम कल्पना सोरेन का है तो वहीं दूसरा नाम
चंपई सोरेन का है। चंपई सोरेन का नाम इसलिए है क्योंकि परिवार में मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मतभेद चल रहे हैं, जिसके बाद चंपई सोरेन का नाम सामने आया है। तो जहां पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री से ईडी 1 बजे से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में यह बातें सामने आई है कि ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ा सवाल, जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे तो अगला मुख्यमंत्री कौन, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलेगा, इन सब के भी सबकी निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई है। बहरहाल हम पहले तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए गेट नंबर 2 की तस्वीर है। गेट नंबर 2 की तस्वीर है जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि यहां पर जो है वो सिर्फ जो कारकेट की जो गाड़ियां हैं वो मुख्यमंत्री की निकल चुकी है, साथ ही साथ जो बसेस है वो इसी दरवाजे से निकलेंगे, क्योंकि गेट नंबर 1 जो है वो ऐसा गेट है जहां पर काफी भीड़ होता है और जो मीडिया के तमाम जो लोग हैं वो बने हुए हैं। ऐसे में गेट नंबर 2 ऐसा है जहां से राजभवन जाने का शॉर्टकट रास्ता है, जहां से राजभवन नजदीक पड़ता है, क्योंकि इसी रास्ते से आयुष पिछले बार भी जब मुख्यमंत्रियों को, माफ कीजिएगा, जब विधायकों को बसों में भरकर दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा था तब भी इसी दरवाजे का उपयोग किया गया था और इसी दरवाजे से तमाम जो मंत्री, ज्यादातर जो मंत्री विधायक हो इसी दरवाजे से प्रवेश किए हैं। और आज भी जब हमने तो कुछ देर पहले जो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ जो चलने वाली कारकेट की गाड़ियां होती है वो यहाँ से निकली है, तो इसी दरवाजे से मुख्यमंत्री के जो विधायक है, सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो निकलेंगे, राजभवन जाएंगे। राज्यपाल से समय मांगा गया समय 9 से 9:30 के बीच का बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की बातें सामने आई है। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है जो जमीन वाले मामले पर। ईडी दिल्ली में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से मिले थे, जो कागजात डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जो गैस की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद ये चीजें लगातार चल रही थी कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कि ईडी की बड़ी कार्रवाई इसलिए भी क्योंकि दोपहर में ही हमने जब ईडी कार्यालय से जब हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे तब हमने कहा था कि ईडी के बड़े अधिकारी झारखंड पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो दिल्ली से, कोलकाता से ईडी के अधिकारी आए हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईडी के अधिकारियों पर FIR दर्ज की है, जिसके बाद कई कयास लगाए जा रहे थे लंबे समय से कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मामले पर, भ्रष्टाचार में संलिप्त मामले पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अब तक इस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, आधिकारिक इसकी बातें सामने नहीं आई। लेकिन धनंजय भी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी पल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी लेकर निकल सकते हैं। धनंजय, सवाल यह है कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है, किस दरवाजे से सीएम को निकाला जा सकता है, और जो खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है कि केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से भी ईडी के अधिकारियों ने बातचीत की है अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराने को लेकर। हालांकि पूछताछ से पहले ईडी के अधिकारियों ने झारखंड सरकार को एक पत्र लिखा था, उस पत्र के जरिए अपनी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की मांग की थी। फिलहाल अपडेट क्या है, दर्शकों तक पहुंचाए। हम आपको तस्वीर जल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं। आयुष सबके सहयोगी को बोलेंगे कि पूरा सिक्योरिटी व्यवस्था को हम आपको दिखाएंगे। हम आपको आगे तक ले जाने को, एलपीन जो सहदेव चौक है उस चौक तक ले जाने की कोशिश करते हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। पुलिस व्यवस्थाओं को वो तस्वीर आप दिखाते रहिए और आगे तक हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। पूरी ये चौक है सीएम आवास के बाहर में आयुष और ये पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया, आपको कहीं मूवमेंट कुछ नहीं दिख रहा होगा और आगे तक पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है। पूरे पुलिस बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं और गृह मंत्रालय से जो ईडी अधिकारियों सूचित कर दिया गया, उनको सीएम है, सीएम को रखने के लिए वो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के पैमाने पे बातचीत चल रही है कि उनको कहां रखा जाए, क्योंकि जो जेएमएम के कार्यकर्ता लोग, काफी कार्यकर्ता लोग पहुंचे हुए हैं, उनको कैसे लॉ एंड व्यवस्था को की जा सके, सभी लोगों को समझा बुझा सके, इसी तमाम चीजों के लिए ईडी अधिकारी जो हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं, अपने उच्च अधिकारी को बता रहे हैं। और क्योंकि जो मूवमेंट हुआ था, जो मैंने बताया था, डीसी, डीआईजी, आईजी, मुख्य सचिव सब जो पहुंचे थे उसी समय कंफर्म हो गया था कि उनको हिरासत में ले लिया, लेकिन अंदर से खबर नहीं निकल पा रही थी, जिसके कारण देखिए पूरी तरीके से आपको बैरिकेडिंग ब्लॉक कर दिया गया रोड को और पूरे रोड को डाइवर्ट कर दिया गया। ये सुरक्षा व्यवस्था के
मामले से अब ये सूचना भवन है, सूचना भवन के रास्ते से मुख्यमंत्री निकलते जाते हैं। हो सकता है मुख्यतः जहां पे गाड़ियां खड़ी हैं उस गेट से निकले और इसी गेट के मामले से ईडी अधिकारी अपने उसको मुख्यमंत्री को ले जाए। लेकिन जगह कहां होगा, ये तमाम चीजों पे डिस्कशन हो रहा है। गृह मंत्रालय में ईडी अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं कि कहां रखा जाए, कैसे उनको डिटेन किया जाए। तमाम चीजों पे भी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि 14 दिन तक वो रख भी सकते हैं और हो सकता है उनको मेडिकल, अगर गिरफ्तार करते हैं तो उनको मेडिकल भी कराना है। तमाम चीज प्रोसीजर, तो ये पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देख पा रहे होंगे, पूरे कोर्डन अप कर दिया गया, सैनिटाइज कर दिया गया है। अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी, ये पूरा रास्ता है जो आपको दिखाएंगे, ये रास्ता को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया। किसी भी वक्त यहाँ से ईडी अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर निकल सकते हैं। यानी जो सूचनाएं जो आ रही थी पहले निकलेंगे, लेकिन अब पहला जो होगा मुख्यमंत्री जो विधायक है वो विधायक पहले राजभवन पहुंचेंगे 9 से 9:30 बजे का जो टाइम है उस टाइम में। और हो सकता है उस जो लेटर में ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने पहले ही बोला था, नाम नहीं मेंशन था, उस नाम में अब कल्पना सोरेन का नाम भी भरा जा सकता है। और वहां पे क्योंकि सरकार अगर मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं रह सकता, जो नियम कहता है 1 मिनट भी मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं रह सकता। अगर इस मोमेंट होता तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता। तो ये विधायक वहां जाएंगे, समर्थन पत्र जमा करेंगे, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पे बना दिया जाएगा, जो संभवतः यही देखने को मिल रहा है। उनके बाद उनकी गिरफ्तारी पुष्टि कर दी जाएगी। पहले सारा काम फॉर्मेलिटी हो जाएगा, उसके बाद ही पुष्टि करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए। लेकिन अभी तक सोर्सेस से जानकारी है, एक भी सवाल के जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं दिए थे, जिनके कारण ईडी को शक हुआ और ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया है। अभी सारे सूत्र के हवाले से कंफर्मेशन अभी भी ईडी की तरफ से पूरी तरीके से लेटर जारी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इसलिए हम अभी जिम्मेदार चैनल के नाते हम भी सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार थोड़ी देर में कंफर्मेशन हो जाएगा, गिरफ्तार हो सकते हैं। और जो पुष्टि थोड़ी देर में हम भी कर देंगे कि क्योंकि जो सवाल थे उस सवाल जो पूछे गए थे सवाल के एक भी जवाब नहीं दिए। देखिए पूरा मूवमेंट है, अधिकारियों की गाड़ियां आना जाना, और ये जो बैरिकेटिंग जो है बैरिकेटर में देखिए बाहर में जो पुलिस की व्यवस्था है सभी लोग बढ़ा दिया गया है और सभी एक्टिव मोड में आ गए। पहले इतने एक्टिव मोड में नहीं थे, सभी अधिकारियों ने बसेस में आना जाना, जो सिक्योरिटी है वो तमाम चीजें आप देख पा रहे होंगे। यानी मूवमेंट काफी हलचल इधर सीएम के बाहर में बढ़ी है और बाहर में बढ़ने का रीजन यही है कि सारे क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया, दूसरी तरफ विधायक दल जो है वो अलग तैयारी में लगा है। वो तैयारी ये है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। 9 से 9:30 बजे के बीच सारे विधायक कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे राजभवन और वहां पर यह दिखाया जाए, कहा जाए, समर्थन पत्र दिखाया जाए और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर वहां सामने प्रोजेक्ट किया जाए। एक खबर यह है। दूसरी खबर यह निकलकर सामने आई थी कि डीजीपी जब मुख्यमंत्री आवास के अंदर दाखिल हुए थे, खबर यह आई थी कि ईडी के अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है एसटी-एससी मामले को लेकर, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एफआईआर दर्ज किया था। अब सवाल यह है कि अगर हिरासत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले लिया गया, जो लगभग कंफर्म है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में ले लिया गया है, ईडी के अधिकारियों पर क्या एक्शन होगा, क्या काउंटर अटैक इस ओर से भी हो सकता है?